हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजीबी। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देख रहे थे। आज के वीडियो में हम सेक्शन 3 देखेंगे। तो सेक्शन 3 जो है हमारा वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स के डेफिनेशन दिए गए हैं। बहुत सारे वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करना है इस एक्ट के अंदर तो बताया गया है। जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करते हैं जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, इसका मतलब है कि जब भी कोई वर्ड इस एक्ट के अंदर हम उस वर्ड को पढ़ते हैं और वो वर्ड अगर सेक्शन 3 के अंदर हमें दिया गया है तो जब भी वो वर्ड आएगा उस वर्ड को हम वही समझेंगे, वही पढ़ेंगे जो कि हमें सेक्शन 3 में बताया गया है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें डिफाइन किया गया है वर्ड्स को। इसमें हमें सेक्शन 3 में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। आज हम एविडेंस वर्ड जो है, क्योंकि ये पूरा हमारा एक्ट ही एविडेंस एक्ट है, तो सबसे पहले एविडेंस वर्ड का क्या मतलब है वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले एविडेंस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस एक्ट में हमें एविडेंस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 3 के अंदर एविडेंस को या तो ओरल एविडेंस कहा गया है, नहीं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा गया है। अब किसको हम किस एविडेंस को ओरल एविडेंस कहेंगे और किसको हम डॉक्यूमेंट्री कहेंगे, वो हम सेक्शन 3 के अंदर देखते हैं। हमारे पास सेक्शन 3 में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मगर इसमें आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एविडेंस वर्ड को ही देखेंगे कि एविडेंस का मतलब क्या है। तो सेक्शन 3 में कहा गया है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब कि एविडेंस का मतलब और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, तो ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर कोर्ट के सामने कोर्ट परमिट कर रहा है या रिक्वायर्ड बोल रहा है देने के लिए, अब कोई भी स्टेटमेंट देगा कौन, तो बाय विटनेसेस इन द मैटर इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी। इसका मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि विटनेस के द्वारा कोर्ट जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर परमिट कर रहा है या रिक्वायर कर रहा है, या तो परमिशन देगा, नहीं तो बोलेगा कि हाँ आप इससे रिलेटेड आके स्टेटमेंट दो। तो कोर्ट अगर परमिट कर रहा है या रिक्वायर कर रहा है किसी भी विटनेस को स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, अब जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो ऐसा तो नहीं है कि बोलेगा हाँ कुछ भी आके बताओ। तो जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो मैटर ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, तो वो रिलेटेड किससे होना चाहिए, उस फैक्ट से, उस मैटर से जो कि अंडर इंक्वायरी है। तो कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट होना चाहिए, एविडेंस जो भी होगा वो स्टेटमेंट होगा। तो ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस in relation to matter of facts under inquiry। इसके बाद कहा गया है कि जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो such statements are oral statement। तो जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे विटनेस के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग में, मैटर, किसी भी फैक्ट ऑफ द मैटर जो कि इंक्वायरी में है उससे रिलेटेड, उसे ओरल एविडेंस कहेंगे। तो एक हो गया हमारा ओरल एविडेंस, फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए कहा गया है ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स में, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए, सच स्टेटमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो अगर कोई विटनेस स्टेटमेंट देता है तो वो ओरल एविडेंस का पार्ट हो जाएगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोर्ट को दिया जा रहा है कि ये लीजिए आप देख लीजिए, इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है। तो एविडेंस का मतलब सिर्फ इतना ही है। जब भी हम एविडेंस एक्ट में हम एविडेंस देखेंगे तो उससे हम यही दोनों चीज़ें समझ सकते हैं। ये हमें सेक्शन 3 बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और डेफिनेशन लेके आएंगे सेक्शन 3 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आप लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।